जय श्री कृष्ण। कार्तिक मास के पावन अवसर पर जो व्यक्ति महाविष्णु श्रीहरि को रथ पर विराजमान करते हुए जय जयकार की ध्वनि करते हुए उनकी पूजा अर्चना करते हैं, वे समस्त पापों से मुक्त होकर श्रीहरि के धाम को प्राप्त करते हैं। और वर्ष के 12 महीनों में 4 मास अत्यंत पवित्र होते हैं, जिसे हम चातुर्मास कहते हैं। उसमें भी अत्यंत पवित्र महिमावान मास है कार्तिक का। जिस प्रकार दिवस के 4 प्रहर में अत्यंत महत्वपूर्ण सुप्रहर है प्रातः काल का, क्योंकि इसी समय में ही हम भगवान श्री हरि विष्णु की सेवा पूजा करते हैं और योग द्वारा भगवान का ध्यान करते हैं, मंगला आरती कर भगवान को जगाते हैं। और फिर मास के हर 15 दिन में आती है एकादशी। यह तिथि तो स्वयं ही पवित्रता प्रदान करने वाली है, भक्ति प्रदान करने वाली है। इससे अधिक पवित्र दिवस और कौन सा हो सकता है। और इसी प्रकार इस चातुर्मास में आता है कार्तिक का महीना, जिसे स्वयं भगवान श्री हरि विष्णु ने सर्व मासों में श्रेष्ठ कहा है। इसलिए एक तो यह अत्यंत पवित्र मास है, उसमें भी ब्रह्म मुहूर्त में प्रातः स्नान करना, दीपदान करना, इस मास में आने वाली एकादशी का पालन करना और पूर्णिमा व्रत का पालन करना, तुलसी विवाह करवाना इत्यादि पूरा मास ही कितना पवित्र है, शुभ है, मूल्यवान है। अतः इस पवित्र मास में शुरू से ही भगवान की भक्ति करने से परम आनंद की प्राप्ति होती है। वह कभी भी समाप्त नहीं होती। वह परम आनंद मृत्यु के पश्चात भी हमारे साथ ही रहता है। भगवान की भक्ति जिस दिन से शुरू की जाती है, तब से भक्ति करने से जो परम आनंद की प्राप्ति होती है, वह कभी भी समाप्त नहीं होती, वह अक्षय हो जाती है। श्रीमद् भागवतम में भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव जी से कहा है कि जीव एक ही है और मेरा ही स्वरूप है। जब वह आत्मज्ञान पा लेता है तो मुक्त हो जाता है, और जब आत्मज्ञान नहीं पाता तो बद्ध हो जाता है। इसीलिए यह बंधन भी अनादि है। जीव ईश्वरबद्ध और मुक्त होने के भेद से एक ही शरीर में नियंत्रित होकर और नियतता होकर रहता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मेरी कथाओं का सुनना और बिना किसी आसक्ति के काम करना परम ब्रह्म में लीन होने का एक उपाय है। भक्ति से मन संतुष्ट होता है और भक्त शुद्ध अंतःकरण से अपने वास्तविक रूप को पाता है। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने बताया था कि कृपा बैर ना करे, सुख दुख में समानता, पवित्रता, संयम, स्थिरता रखे और अभिमान ना करे, और सत्संग में ही मेरी प्राप्ति होती है। सत्संग से जीवन का श्रेष्ठ कल्याण होता है, जो तप और ज्ञान तथा विद्या से भी नहीं होता। सत्संग से ही मेरी प्राप्ति होती है और मेरी भक्ति से शुद्ध होकर जीव मुझ में ही विलीन हो जाता है। इसीलिए जो भी व्यक्ति भगवान की कथाओं का श्रवण पठन करता है, सत्संग कीर्तन करता है, तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण उनका उद्धार करते हैं। और इस वर्ष कार्तिक पूर्णिमा 5 नवंबर अर्थात आज ही के दिन है, और यह दिवस कार्तिक माह का अंतिम दिवस है। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है। कार्तिक पूर्णिमा को देव दिवाली के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन भगवान शिव ने त्रिपुरा का वध भी किया था, इसीलिए इस पूर्णिमा को त्रिपुरी या त्रिपुरारी पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। और आज हम इसी कार्तिक पूर्णिमा की कथा लेकर आपके समक्ष आए हैं, जिसे सुनने मात्र से भी हमें कार्तिक के अक्षय पुण्य फल की प्राप्ति हो जाती है। तो आइए इस कथा का श्रवण करते हैं। तो इस पौराणिक कथा के अनुसार पूर्व काल में तारकासुर नाम का एक राक्षस था। उसे वरदान प्राप्त था कि उसका वध मात्र शिव और पार्वती माता के पुत्र के हाथों ही होगा। इसीलिए भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय ने तारकासुर का वध किया। अब उसके 3 पुत्र थे, ताराक्ष, कमलाक्ष और विंदुमाली। वह अत्यंत तेजस्वी और शक्तिशाली थे, किंतु उनमें सबसे बड़ा दोष यह था कि वे देवताओं से घृणा करते थे। हालांकि उनमें संयम और सच्चाई की कमी थी। और अब जब तारकासुर के 3 पुत्रों को स्कंद द्वारा उसके वध की बात का पता चला, तो वे एक पर्वत की गुफा में चले गए और बहुत समय तक घोर तपस्या करने लगे। और उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी उनके समक्ष प्रकट हुए और वरदान मांगने को कहा। तब तारकासुर के 3 पुत्रों ने मृत्यु से मुक्ति और अमरता का वरदान मांगा। तब ब्रह्मा जी ने उन्हें समझाया कि मैं यह वरदान नहीं दे सकता, इसलिए कोई और वरदान मांग लो। अब यह सुनकर उन्होंने 3 नगरों की मांग की, जो अजय, दुर्भेद और सभी प्रकार के साधन संसाधनों से परिपूर्ण हो। साथ ही उन्होंने यह भी मांग की कि वे तीनों देवताओं और राक्षसों के लिए अछूत रहे, अर्थात देवता और राक्षस उन्हें मार न सके। और उनकी बात सुनकर ब्रह्मा जी ने उन्हें वरदान दे दिया कि शिव जी के सिवा कोई भी देवता या राक्षस उन्हें नहीं मार सकेगा। इसके साथ ही ब्रह्मा जी ने उनको उस 3 अत्यंत समृद्ध नगरों का अधिपति बनने का वरदान भी दे दिया। अब ब्रह्मा जी के आदेश पर मय नामक दानव ने तारकासुर के बड़े पुत्र ताराक्ष के लिए आकाश में सोने का एक नगर
और मंजली पुत्र विंदुमाली के लिए स्वर्ग में चांदी का शहर और छोटे कल्पाक्ष के लिए पृथ्वी पर एक लोहे का शहर बनाया। उसके पश्चात तारकासुर के वह तीनों पुत्र अपने अपने नगर में जाकर रहने लगे। इस प्रकार ब्रह्मा जी से वरदान पाकर तीनों के मन में अपनी शक्ति का घमंड उत्पन्न हो गया, जिसके कारण वे धीरे धीरे उद्धत होने लगे। अब वह तीनों भाई अपनी शक्ति के बल पर सभी मनुष्य को परेशान करने लगे और अब तो सभी देवताओं पर भी अत्याचार करने लगे थे। तब सभी देवता परेशान होकर कोई और रास्ता न देखकर वे ब्रह्मा जी के पास गए और उन्हें अपना कष्ट सुनाया। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि इन तीनों का वध मात्र शिव जी ही कर सकते हैं, अतः हमें शिव जी के पास जाना चाहिए। तब सभी देवता मिलकर ब्रह्मा जी के साथ शिव जी के शरण में गए। तब शिव जी ने कहा कि यह तीनों दानव मेरे परम भक्त हैं और यह धर्म और भक्ति पूर्वक मेरी पूजा आराधना करते हैं, अतः उनका विनाश संभव नहीं है। अब यह सुनकर सभी देवता श्री हरि विष्णु की शरण में आए। तब भगवान श्री हरि विष्णु ने कहा कि शिव जी की बात सत्य है कि धर्म, भक्ति और नीति से उन असुरों का विनाश संभव नहीं है। इतना कहकर भगवान श्री हरि विष्णु ने कुछ देर तक इस विषय पर विचार किया और फिर उन्होंने देवताओं से एक यज्ञ करने को कहा। अब देवताओं ने भगवान श्री हरि विष्णु के कहे अनुसार यज्ञ का अनुष्ठान किया। तब उस यज्ञ कुंड से शूल शक्ति और विशाल शरीर वाले हजारों भूतों का एक विशाल समुदाय प्रकट हुआ और भगवान श्री हरि विष्णु ने उन भूतों को तुरंत असुरों की नगरी में जाकर उनके नगरों को नष्ट करने का आदेश दिया। तब भगवान श्री हरि विष्णु के आदेश पर उस समुदाय ने नगर में प्रवेश किया और जैसे ही उन्होंने इस नगर में प्रवेश किया तो उस नगर के दैत्यों के तेज से उनमें से कई जलकर राख हो गए और बचे हुए वहां से भाग गए और भगवान श्री हरि विष्णु के पास वापस आ गए। इस प्रकार जब भगवान श्री हरि विष्णु ने दैत्यों की विजय और देवताओं की पीड़ा के बारे में गहराई से सोचा तो वे अत्यंत चिंतित हो गए। फिर भी उन्होंने देवताओं को आश्वासन दिया कि वह जल्द ही कोई उपाय खोज लेंगे। अब जब देवता वहां से चले गए तो भगवान श्री हरि विष्णु ने अपनी योग माया से एक अत्यंत तेजस्वी अंबर बालों वाला, गंदे कपड़े पहने हुए और चेहरे पर कपड़ा बांधे हुए एक पुरुष को उत्पन्न किया और उसका नाम अरहन रखा और उसे वर्णाश्रम धर्म नष्ट करने के लिए भ्रष्ट शब्दों से भरे प्राकृतिक भाषाओं में एक ग्रंथ लिखने का आदेश दिया जो कि धर्म के विरुद्ध हो। साथ ही भगवान श्री हरि विष्णु ने स्वयं अपनी योग माया को भी इस कार्य में अरहन की सहायता करने का आदेश दिया। साथ ही भगवान श्री हरि विष्णु ने यह भी आदेश दिया कि इस नवरचित ग्रंथ का प्रचार असुरों के तीनों लोकों में किया जाए, जिससे असुर धर्म त्यागी और धर्म अच्युत हो जाए। इस प्रकार भगवान श्री हरि विष्णु ने त्रिपुरों के राजा और लोगों को धर्म की विमुख करने का उपाय ढूंढ लिया। अब भगवान श्री हरि विष्णु के आदेश पर अरहन ने घोर पाखंड से भरे एक ग्रंथ की रचना की और अपने कई शिष्य भी बनाए और उन्हें इस ग्रंथ का प्रचार करने के लिए त्रिपुरा भेज दिया। और अरहन स्वयं भी प्रमुख शिष्य ऋषि यतिक्रिया और उपाध्याय के साथ त्रिपुरा नगर के लिए निकल गए। किंतु प्रारंभ में शिवजी के प्रभाव के कारण अरहन की माया का कोई प्रभाव वहाँ नहीं पड़ा और उनके द्वारा रचित धर्म ग्रंथ का भी प्रचार वहाँ नहीं हो सका। इसलिए अरहन अत्यंत निराश हो गया। तब शिवजी के साथ विष्णु जी का स्मरण करने लगा। तब श्री हरि विष्णु ने शिव जी को याद किया। तब भगवान श्री हरि विष्णु के समक्ष शिव जी प्रकट हुए और उनसे वार्तालाप करने लगे। तब शिव जी की सलाह से भगवान श्री हरि विष्णु ने नारद जी को याद किया और जैसे ही भगवान श्री हरि विष्णु ने नारद जी को याद किया वह तुरंत ही उनके समक्ष उपस्थित हो गए और भगवान श्री हरि विष्णु ने उनको कहा कि हे मुनि, आप त्रिपुरापति के पास जाकर इस नए धर्म की प्रशंसा करें और उन्हें यह भी बताएं कि उन्होंने स्वयं इस धर्म की दीक्षा ली है। और भगवान श्री हरि की आज्ञा पाकर श्रीमद् नारद जी ने बिल्कुल ऐसा ही किया जैसे भगवान श्री हरि विष्णु ने कहा था। अब नारद जी की बात सुनकर त्रिपुरारी स्वामी को आश्चर्य अवश्य हुआ, परंतु माया के वशीभूत होने के कारण उसने उनकी बात का भी विरोध नहीं किया, किंतु माया के वशीभूत होकर उन्हें नारद जी को अपना गुरु बनाकर उनसे दीक्षा ले ली और धीरे धीरे संपूर्ण त्रिपुरा इस विधर्म से दीक्षित हो गया। तो इस प्रकार भगवान श्री हरि विष्णु की योग माया से अरहन ने अपने धर्म का दूर दूर तक प्रचार किया और अपनी महानता और अपने ज्ञान की विशिष्टता को प्रदर्शित करने का शुरू कर दिया। उन्होंने लोगों से कहा कि मेरा यह ज्ञान शाश्वत और अनंत है और वेदों का सार है। उन्होंने यह भी कहा कि आत्मा से लेकर स्तंभ तक शरीर के सभी बंधनों में आत्मा ही ईश्वर है, अर्थात ब्रह्मा, विष्णु और महेश सभी नाशवान है और सभी का शरीर एक है। अहिंसा परम धर्म है और जीव हिंसा पाप है। मुक्ति ही मोक्ष है
और इच्छित भोजन की प्राप्ति ही सर्वोच्च स्वर्ग है। इस विद्या की दृष्टि से सबसे उत्तम विद्या भयभीत व्यक्ति को निर्भय बनाता है। जाति व्यवस्था भी पूरी तरह से बकवास, काल्पनिक और निराधार है। व्यक्तियों के बीच भेदभाव अप्राकृतिक है। तो इस प्रकार अहन ने इस धर्म का प्रचार करते हुए कहा कि स्वर्ग और नर्क इसी संसार में है, इस संसार से परे कुछ भी नहीं है। इस धर्म का सार यही है कि जिसे हम परलोक कहते हैं और जिसके लिए हम अनेक धार्मिक अनुष्ठान करते हैं, वह पूर्णतः व्यर्थ बातें हैं। इस प्रकार त्रिपुरा में अहन ने इस प्रचार से लोगों में धर्म, ज्ञान और तीर्थ यात्रा के प्रति उपेक्षा की भावना पैदा कर दी और धीरे धीरे दैत्यों की शक्ति, भक्ति, प्रसिद्धि और बुद्धि क्षीण होने लगी और ऐसे आचरण से दानव शिवजी से विमुख हो गए। अब यह सब देखते हुए सभी देवता भगवान श्री हरि विष्णु के नेतृत्व में शिवजी के पास आए और उन्हें त्रिपुरा के राजा को तथा वहां के दानवों के द्वारा किए जा रहे अत्याचारों के विषय में बताया। तब भगवान शंकर इस राक्षस को मारने के लिए तैयार हो गए, किंतु उस समय माता पार्वती शिवजी के पास आई और उन्हें अंतःपुर में ले गई। अब इस प्रकार माता पार्वती द्वारा शिवजी को ले जाते देखकर सभी देवता चिंतित होने लगे और उन्होंने भगवान श्री हरि विष्णु से शिवजी को प्रसन्न करने का उपाय पूछा। तब भगवान श्री हरि विष्णु की आज्ञा के अनुसार सभी देवताओं ने ओम नमः शिवाय रक्षण कुरु कुरु मंत्र का 1 करोड़ बार जप किया और इस मंत्रोच्चारण से शिवजी प्रसन्न हुए और अंतःपुर से वापस आ गए और त्रिपुर का वध करने के लिए तैयार हो गए। तब भगवान शंकर ने त्रिपुरा नगर में पहुंचकर उस पर अपने बाणों से प्रहार किया, किंतु गणेश जी ने बीच में आकर शिवजी का तीर लक्ष्यहीन कर दिया। तब देवताओं ने गणेश जी की भी आराधना की और उनके सभी विघ्नों को दूर करने की प्रार्थना की। तब भगवान गणेश जी भी प्रसन्न हुए और शिवजी ने अग्निबाण से त्रिपुरा नगरी को जलाकर उनके स्वामी तारक्ष को भस्म कर दिया और तारक्ष को भस्म होता देख देवता अत्यंत प्रसन्न हुए। तो इस प्रकार कार्तिक पूर्णिमा के दिन ही भगवान शिव जी ने त्रिपुर का विनाश किया था और यही विजय को मनाते हुए सभी देवताओं ने भगवान शिव जी की पूजा कर दीपों को जलाकर विजयोत्सव का पर्व मनाया था और इसीलिए आज भी इस दिन देव दिवाली का पर्व मनाया जाता है। यह वध कार्तिक पूर्णिमा को ही हुआ था, इसीलिए इस दिन को त्रिपुरी पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। तो यह थी आज की हमारी कार्तिक पूर्णिमा की कथा और हमें आशा है कि यह कथा आपको अच्छी लगी होगी और इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों में शेयर भी कीजिएगा, जिससे कि वे भी इस कथा का श्रवण कर पुण्य फल की प्राप्ति कर सके। तो चलिए हमारे शास्त्रों में वर्णित ऐसी ही वैदिक और प्रमाणभूत कथाओं के साथ फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।